बताइए, एक जरा बताइए, हम कौन सा पुस्तक पढ़ रहे हैं? मत्ती की पुस्तक पढ़ रहे हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? तो बताइए, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका आवाज। तो आप जो है बताइए, कल कौन सा पढ़ा था हमने? बताइए। तेरे का 44। ठीक है, तो आपने उसमें क्या सीखा था? खाली आ रहे और बस जा रहे। आपने उस 44 में क्या सीखा था? आप क्या समझते हैं वचन को? आप इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वचन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये वचन को लेकर आप क्या समझ रहे हैं? गंभीरता में लीजिए, समझिए परमेश्वर के वचन को, है ना। आप रोज़ प्रतिदिन वचन को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और अच्छे से समझ रहे हैं परमेश्वर के वचन को। पर आज इस बात समझिए, परमेश्वर का राज्य कैसा है, परमेश्वर का राज्य जो है किस प्रकार है। देखिए, आप समझें बात को, परमेश्वर की बात को गंभीरता में लें। देखिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में हम देख रहे हैं, है ना। तो ये जो व्यक्ति है, इसको जो है खेत के बारे में पता चला है, इसने क्या किया, छुपे हुए धन के बारे में पता लगा है, तो ये जो आनंद के मारे, खुशी के मारे सब कुछ बेच के इसको मोल ले लिया। इतना बहुमूल्य खेत है क्या, सोचने की बात है। इतनी कीमती खेत है। मान के चलो, आपको पता लगता है कि खेत में और क्या पड़ोसी के खेत में सोना और चांदी है, और आप सिर्फ आपको ही पता है ना, सिर्फ आपको ही पता है और दूसरों को पता नहीं है ना। है? है ना। तो देखिए, इस बात को समझना बहुत है ज़रूरी है। तो वचन को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में हम देख रहे हैं, और इसने क्या किया, सब कुछ बेच कर मोल लीजिए। अब हम जो है 45 पढ़ेंगे। 45 को पढ़िए 46 तक। अनमोल मोती का दृष्टांत। पढ़िए एक जन। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। तो देखिए, एक हम देख रहे हैं अनमोल मोती का दृष्टांत। अब देखिए, एक व्यापारी है, और व्यापारी को जब पता लगा है, जब परमेश्वर के वचन के बारे में पता लगा है, बहुमूल्य बात है ना। जब व्यापारी जो है वहाँ से गुजर रहा है, पता लगा है कि अरे इसमें तो बहुमूल्य जो है मोती मिल गया उसको। उसने क्या किया पता है, रुको भाई, रुको रुको, आप यहीं रहना, मैं अपना घर बार जो कुछ है सब बेच कर इस मोती को जरूर लूँगा। और लोगों को उस कीमती के बारे में पता नहीं, कितना कीमती हीरा है ना, कितना अच्छे से जो है कीमती है, और सिर्फ उसी को पता है, व्यापारी को पता है। व्यापारी उस कीमत को अच्छे से समझ पाया है, और लोग जो है उस कीमत को नहीं समझते। व्यापारी का एक खासियत समझते, जो सोनार है, जो सोने का धंधा करता है, हीरा मोती का धंधा करता है, उसको ही पता है उसकी कीमत, अन्य लोगों को पता नहीं है। मान के चलो, आपको जो है एक मोती मिलता है तो उसकी कीमत आपको थोड़ी पता है कितने की है ना। उसको पता है बहुमूल्य पत्थर उसको मिल गया है एक मोती मिल गया। मोती बोले तो हीरा मोती है, ये बहुमूल्य वस्तु मिल गई उसको। उसने क्या किया है, उस व्यापारी ने, अच्छा मोती उसको मिला है, खोज में था, है ना। तो क्या किया है इसने, जाकर बहुमूल्य मोती प्राप्त करने के लिए जाकर सब कुछ बेचा है। इसमें लिखा है उसने सब कुछ बेच कर उसे
मोती को ले लिया, है ना। तो इस बात को समझना है, जो कुछ था, जो कुछ है, जो है उसका था, सब कुछ बेच दिया और उसे बहुमूल्य मोती को खरीद लिया। यीशु मसीह दृष्टांत में बातें क्यों कर रहे हैं, यीशु मसीह इन बातों को लेकर क्यों बता रहे हैं, आप लोग समझें। क्योंकि ये बहुमूल्य मोती कौन है पता है, ये स्वर्ग का राज्य के बारे में कहा जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। इस दुनिया की दौलत, इस संसार की बातें कुछ मायने नहीं रखती इस परमेश्वर के सामने, सब फीकी है। मोती से भी कीमती है परमेश्वर का वचन। जब उसको ये वचन मिला है, जब ये वचन मिला उसको, तब क्या हो पता है, जब उसको बाइबल का वचन मिला है, उसने सब कुछ बेच दिया। बेच के क्या किया उसने, परमेश्वर के वचन की कीमत को समझ लिया और इस संसार की बातों को तुच्छ समझा है। ये परमेश्वर के वचन की कीमत समझ गए, परमेश्वर की बातों को समझ गए। और जब एक वचन को जब समझा है तो संसार का वस्तु उसको फीका पड़ गया। उसे घर बार बीवी बच्चे रहते थे, बीवी बच्चे ने बोला होगा ये क्या कर रहा, मूर्ख हो गया क्या, ये पागल तो नहीं हो गया, सब कुछ बेच रहा है, जो कुछ है सब कुछ निकाल रहा है अपने घर से, क्या है ये, पागल तो नहीं हुआ व्यापारी। मैं नहीं, पागल नहीं हुआ वो, परमेश्वर को वचन को समझ गया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को जान लेता है, परमेश्वर के वचन को समझ लेता है, तो वो क्या करता है पता है, संसार की बात की ओर नहीं जाएगा पता है, परमेश्वर के वचन को समझेगा, वचन की गहराई को समझेगा। और परमेश्वर की गहराई को इसलिए समझ रहा है ताकि लोग विश्वास करें। वो व्यक्ति विश्वास किया, इसलिए लिखा है उसकी पत्नी, उसके बच्चों ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो सोचे हैं जो मेरा पति जो सही करेगा वो सही करेगा, जो कुछ कर रहा है मेरे पिताजी वो सही कर रहा होगा, क्योंकि उसके व्यापारी को कीमत को मालूम है। आपको यीशु मसीह की बात की कीमत को मालूम नहीं है पता है। समय कीमती है, बहुमूल्य समझें। दिन बुरे चल रहे हैं, बहुमूल्य समझें। परमेश्वर की बातों को समझ गए, परमेश्वर का राज्य एक मोती के समान है, बहुमूल्य माना गया है। उसके परमेश्वर के रास्ते में चलना है तो आपको जो समझना है, परमेश्वर को वचन और बात कीमती है। और इसलिए कीमती है क्योंकि परमेश्वर को वचन में लिखा है सबसे बहुमूल्य है। ठीक है, हम जब इस वचन को आगे पढ़ते हैं तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम पढ़ेंगे 46 में है, उसका आयत हम पढ़ लेंगे, दूसरा हम एक आयत को पढ़ेंगे 46। हाँ, इसका हम देखिए 24 में पढ़ा है ना, एक खेत के बारे में पढ़ा है ना, तो हम पढ़ लेंगे देखिए इसमें जो जुड़ा हुआ एक वचन है 24 में लिखा है ना, एक अच्छा दृष्टांत के बारे में है। मीटिंग कट गई, ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा ये जो है मैसेज आने से क्या हुआ है, ये जो हट गया था कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम वापस आ जाएंगे वचन में। तो देखिए अनमोल हम मोती के बारे में देख रहे हैं, है ना, और ये जो बहुमूल्य परमेश्वर वचन है और ये वचन जो है कीमती है। हम जो है वचन को देख रहे थे, मत्ती जब हम पढ़ते हैं, मत्ती में जो बात स्पष्ट करके बताता है 13 के 24 में हमने पढ़ा था दृष्टांत के विषय में ना, जंगली बीज के दृष्टांत के, उसके अंदर जो है बात है बहुमूल्य बताएगा खेत के बारे में। और हम भी यहाँ पर एक खेत के बारे में ही देख रहे हैं, है ना, और यहाँ जो जुड़ी हुई बात खेत के बारे में जो बताया गया है, बहुमूल्य बात बताया, वो कौन सा है पता है, आप हैं वो खेती। समझ, आपके अंदर परमेश्वर ने क्या देखा है, कीमती बात देखी है, आपके अंदर बहुमूल्य बात देखी परमेश्वर ने। अब इस बात को समझना है, परमेश्वर ने आपके अंदर वो कीमती बात देखी है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग को भी त्याग दिया। यीशु मसीह ने स्वर्ग क्यों त्यागा पता है, इसलिए त्यागा है ताकि आप विश्वास करें,
आप उसकी बातों पर विश्वास करें। क्या ज़रूरत है स्वर्ग को त्यागने की, बताओ? क्या ज़रूरत है कीमती वस्तु छोड़ने की, अपने घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए? पर यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया, आपके लिए यीशु मसीह धरती पर आ गया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं हुआ परंतु अनंत जीवन पाएगा। आप विश्वास करते हैं तो आपने एक बहुमूल्य कीमती बात पाई है, वह है परमेश्वर का वचन। संसार की वस्तु कुछ भी नहीं है और आपने जो पाया है बहुमूल्य पाया है, पता है? अब ये मत सोचे कि मैंने कुछ गलत बात पाई है, नहीं, आपने सही पाया है, आपने वचन को पाया, पता है? आपने सही वस्तु पाई है, समझना? आपने सही खोज किया है। लिखा है व्यापारी खोज रहा था, एक अच्छी वस्तु खोज रहा था। जब खोज में पाया तो क्या पाया? एक बहुमूल्य मोती पाया और सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीद लिया, है ना? देखिए, आप 1 रुपये परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए तैयार नहीं है, समझना बात को, है ना? पर इसने क्या किया है? इस व्यापारी ने परमेश्वर के लिए क्या किया है? सब कुछ बेच दिया और बहुमूल्य वस्तु क्यों खरीदा है? परमेश्वर के लिए खरीदा है ना? इससे अनमोल को समझना है, मतलब बहुत कीमती है। ये अनमोल का मतलब होता है बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो एक विषय जो बताया है, अनमोल का जो मतलब ही यही है, बहुत कीमती है ये, अधिक, सबसे अधिक पाया गया, पता? अधिक से अधिक, सबसे अधिक महंगा है ये और इसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए अनमोल बोले तो उत्तम है, अच्छा है, कीमती है ना? तो इस कीमत को आप समझ लें, आपने सही वस्तु पाया है, समझना? एक चेला यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या? फिलिप्पुस बोलता है, कोई नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या? बाकी चोले भी बोलते होंगे कोई नासरत से, क्योंकि नासरत एक ऐसी जगह है जहाँ लोग यकीन नहीं करते हैं कि वहाँ की भी ऐसी एक जगह है नासरत। और क्या वो पता है? यीशु मसीह नासरत से, यीशु नासरी कहलाया है, नासरत से निकला है ना? और वहाँ पर परमेश्वर को वचन सुनाया गया और यीशु मसीह ने क्या बोला है? घर का व्यक्ति घर में आदर नहीं पाता है, बहुमूल्य नहीं पाता है, आशीष नहीं पाता है, इसलिए क्या किया? वो बाहर गया। और यीशु मसीह जो बात कर रहा है वो बहुमूल्य है, पता है? वचन के बारे में कर रहा है। यहाँ पर जो है हम 3 बातों को देखेंगे। पहला है व्यापारी, ठीक है? और यहाँ पर व्यापारी है, उसके बाद लिखा है अच्छे मोती हैं, मोतियों के बारे में, अच्छे मोतियाँ हैं, है ना? और यहाँ पर तीसरी बात हम देखते हैं, व्यापारी ने सब कुछ बेच दिया है, ठीक है? बहुमूल्य है, अच्छा है, बहुमूल्य है और सब कुछ बेच दिया। व्यापारी इस बात को समझ गया कि मैंने कुछ पाया है, मैंने परमेश्वर का वचन पाया है, संसार की बातें कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। तो यहाँ पर हम 4 बात को देख लिया। पहली बात है व्यापारी है उस व्यक्ति का नाम, और अच्छी वस्तु है जो पाने के लिए उसने क्या किया? खोज कर रहा था, वो उसको मिल गया है और बहुमूल्य मोती मिला है ना? और इसलिए क्या किया है? उस कारण की वजह से सब कुछ, घर बार जो कुछ था सब बेच दिया और मोती को खरीद लिया। उसकी बहुमूल्य कितनी होगी आप सोचिए जरा, है ना? सब कुछ बेच दिया। कितना आलीशान व्यापारी ने घर बनाया होगा, बिल्डिंग बनाई होगी, और ये सब बातों को व्यापारी ने तुच्छ समझा, इसको अपने साथ नहीं रख रहा है, अलग कर दिया इसने। मेरे प्रियो, इस बात को समझें, परमेश्वर के वचन को समझें। वचन को जब समझते हैं तो यहाँ बहुमूल्य की बात आती है, तो एक बहुत कीमती वस्तु मिल चुकी है। इसलिए तो कह रहा, नासरत कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या? बिल्कुल निकल सकती है। यीशु मसीह जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं, ठीक है? यीशु मसीह के बारे में कहा गया, क्या नासरत से अच्छी वस्तु निकल सकती है? और यीशु मसीह उस नासरत से निकले हुए हैं, समझना बात को। यीशु मसीह उस जगह से निकले हुए इसलिए निकले हैं ताकि लोग उद्धार पाएं, विश्वास करें, है ना? देखिए,
हमने ऊपर पढ़ा था 44 में, एक जो है छुपे हुए खजाने के समान है सुख का राज्य, है ना। गुप्त धन के बारे में हम देख रहे थे, गुप्त धन है ये, है ना। और ये गुप्त धन किसको पता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का वचन है ये, और ये प्रकट हुआ है अपने लोगों पर। और यहाँ पर हमने देखा अनमोल मोती है, और ये अनमोल मोती इतनी कीमती है, जिसने उसे पा लिया संसार की सबसे खुशी पा ली, पता है। यीशु मसीह ने जिसे पा लिया है संसार का सब कुछ मिल गया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम आगे बढ़ेंगे, तो देखिए इसके अंदर बहुत सारी बात बताई गई है ना। बहुमूल्य है, अच्छा है ना। और जब बहुमूल्य और अच्छे में फ़र्क है, अच्छा और बहुमूल्य। अच्छा सिर्फ हम किसी को बोलते हैं अच्छा, जैसे कि कुछ वस्तु है तो आप बोलेंगे अच्छा है, नॉर्मली बात है ना। किसी को आप बोलेंगे अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस कुछ नहीं है, बस अच्छा ही है। बहुमूल्य बोले तो अधिक है, ये अच्छा है उसको थोड़ा कम श्रेणी में आ जाता है, और बहुमूल्य है तो बोलेंगे तो मतलब सबसे कीमती चीज़ मिल गई उसको, है ना। बहुमूल्य और अच्छा है ना। और ये व्यापारी इस बात को समझ गया है, ये अच्छा भी है और बहुमूल्य भी है, ये तीनों बातों को समझ गया, तब इसलिए क्या किया है, सब कुछ निकाल कर परमेश्वर के लिए तैयार हो गया। कितना स्वर्ग में धन मिलेगा, इसलिए यीशु मसीह ने बोला जो मेरे पीछे होगा अपने आप को इनकार करे और मेरा क्रूस उठाए, स्वर्ग में उसको धन मिलेगा, पता है। एक चेला बोलता है यीशु मसीह मेरे पिताजी मर गया है, मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दे, जो मैं जाकर वहाँ मुर्दा गाड़ूँ। यीशु मसीह ने जवाब दिया नहीं, मुर्दों को अपना मुर्दे गाड़ने दे, अभी ये वक्त नहीं है, जा गाड़ने दे उनको। अब दूसरे ने बोला पिताजी कुछ करना है मुझे, और काम करना है, इसलिए मुझे जाने दो। यीशु मसीह को बोला, दोनों खिसक गए। यीशु मसीह ने क्या बोला पता है, इसे जो करना है वो करने दो, तो मेरे पीछे हो लो। मतलब यीशु मसीह उससे कीमती बात की चर्चा कर रहे थे, मगर इन चेलों को समझ में नहीं आया। कोई मुर्दा गाड़ने के लिए चला गया, कोई बीमार पड़ गया उसके पीछे चला गया, कहीं कहीं चला गया। इसी प्रकार आज भी तो है, कोई परमेश्वर के दास आएगा, शक्ति होगी, कुछ आशीष पाएंगे तो क्या करेंगे पता है, लोग अपना व्यापार करने के लिए चले जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं, है ना, इधर उधर भटकने लग जाते हैं। क्योंकि वजह यही है, क्योंकि परमेश्वर की कीमती बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर को वचन समझने के लिए तैयार नहीं है। समझे तो क्या होगा पता है, आशीष पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, और लोगों को ये बात समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, मन मर्जी में चलते, पता है। जैसे मन में आया है वैसे ही करते हैं, जैसे हृदय में आएगा वैसे ही करेंगे। तो व्यापारी ऐसा नहीं सोचता है, व्यापारी क्या सोचता है, अच्छी बात सोचता है, भविष्य के बारे में सोचता है, और कीमती है, अच्छा है, उस बात को भी जांच और पड़ताल करता है ना। जब हीरा मिल गया उसको आशीष पाली, सबसे उत्तम चीज़ मिल गई, पता है। हम कई बार कहते हैं, लड़की देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं, लड़की तो हीरा है, हीरा। क्यों बोलते हैं ये बात, है ना। लड़की को बोलेंगे वो हीरा है, हीरा, वो हीरा क्यों बोलते हैं, मोती है, मतलब अच्छा है, वो चमकने वाला, दमकने वाला स्वभाव, अच्छा चाल चलन है उसका, इसलिए हम उसको ये शब्द बोलते हैं। वो अच्छा है, वो कीमती है, वो बहुमूल्य है ना। एक मनुष्य को हम इस प्रकार बोलते हैं, स्वर्ग की बात कितनी कीमती होगी, सोचो जरा, कितना अच्छी जगह होगी वो। परमेश्वर का राज्य अच्छा है, पता है। यीशु मसीह का राज्य बहुत बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, इस बात को आप समझें, यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो है आज़ाद किया है, इसलिए इस परमेश्वर की बातों को समझें। समझते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे आपको नहीं मालूम। परमेश्वर के बहुमूल्य को समझेंगे। आइए हम दूसरे दृष्टांत को हम देखेंगे, मैं निकालेंगे पुरानी शिक्षा और नई शिक्षा के बारे में। इन क्या से हम पढ़ेंगे, पुरानी शिक्षा और नई शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़िए, पढ़िए एक जन।
क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसीलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थी के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ठीक है, अभी आप लोग क्या समझते हैं? इस वचन से आप लोग क्या समझते हैं? बहुमूल्य मोती है, कीमती बात है, व्यापारी समझ गया, इसलिए सब कुछ बेच दिया है, सीधी सीधी बात लिखी हुई है। और वो उसको जो है खरीद लिया। किस कारण से खरीदा है? वो कारण यही है, परमेश्वर का राज्य में जाना है। अब हम यहाँ पढ़ा है 51 में, पुरानी शिक्षा और नई शिक्षा। अभी क्या है देखिए, परमेश्वर के राज्य की बात है, कौन सुनाता? शास्त्री है, और स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता। और सोजा लिखा है, स्वर्ग का राज्य का चेला कौन है? और दूसरी बात है जो है, जो भंडारी है, पुरानी बातें और नई बातें करता है। भंडारी कौन है? उसके हृदय में परमेश्वर को भंडार है, इसलिए पुरानी और नई नई बातें बोलता है। और पुरानी बातें इसलिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कहा गया था, वो सारी बातें यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं पुराने नियम से यशायाह भविष्यवक्ता ने क्या किया है, उन बातों को लेकर बता रहे हैं। और देखिए नए नियम में क्या हो रहा है, उन बातों को लेकर बता रहे हैं। यीशु मसीह साफ साफ रीति में बता रहे, इसलिए कह रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, शास्त्रों में, है ना, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है ना। वचन इस प्रकार कहता है, पुरानी वो नई बातें निकलेंगी करके, है ना। और सच में वास्तव में आपकी ज़िंदगी में यही होता है। नई बातें और पुरानी बातें आपके जीवन में बनी हुई है। अभी भी आज भी आप मन नहीं फ्राई, पता, क्योंकि आपके मन में पुरानी बातें हैं, नई बातें चल रही हैं। कुछ और आप सोच रहे होंगे अभी इस वक्त में, कुछ आपके मन में आ रहा होगा, मगर आप इस बात को समझें, आपके मन में परमेश्वर को वचन जो है बना रहना है ना। यहाँ लिखा है, भंडारी नई बातें और पुरानी बातें सारी बातें करता, मगर इसलिए क्योंकि वचन में मजबूत है वो, है ना। इसलिए परमेश्वर की बात को समझें और परमेश्वर में चलना शुरू करें, है ना। इसलिए यीशु मसीह जो परिस्थितियों में कह रहे हैं, वहाँ चेले लोग थे और शास्त्री और फरीसी लोग थे, और परमेश्वर को वचन बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, सीखने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, जो है तुम पुरानी व नई शिक्षाओं पर मन लगाते, तुम्हें नई नई बात चाहिए। पुरानी बातें वो मूल्य है, उस पर ध्यान नहीं देना है, इसलिए नई नई बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो जब ये बातों को पढ़ते हैं, लिखा है गृहस्थ का स्वामी, है ना, स्वर्ग के राज की बातें जो गुप्त हैं वो बातें करता है ना। क्यों कर रहा है? उसको पता है, परमेश्वर को दास को पता है, भंडारी है, इसलिए पुरानी बातें और नई बातें निकालता। वो कौन है पता है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह अपने विषय में बोल रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और सही शिक्षा दे रहे हैं, उसका महत्व बता रहे हैं, इसका महत्व क्या है। और लोग इस बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानते। लोग जो है इस विषय में कुछ भी नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन कितना कीमती है, लोगों को नहीं मालूम, है ना। तो आज भी इसलिए बेवकूफ़ बने हुए हैं, आज भी जो है परमेश्वर को वचन समझने के लिए तैयार नहीं है ना। निरुबुद्धि के समान चल रहे हैं, मर्जी में चल रहा है, जैसे मन में आ रहा है वैसे ही कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। आज हमने 2 दृष्टांतों को देखा है, समझना, एक व्यापारी के समान है। यहाँ पर हम 2 बातों को देखा, अच्छी बहुत बातें हैं और बहुमूल्य बातें हैं, है ना। और दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं कौन से, पुरानी शिक्षा और नई शिक्षा के बारे में, उसका महत्व, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से कल देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कैसे पुरानी बातें और अच्छी बातें को हम देखेंगे। यहाँ पर पूरी पुरानी बातें भी है और अच्छी वस्तु भी है, तो वो कौन कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगा। मगर इस बात को समझना है, आप भी एक बहुमूल्य हैं। यीशु मसीह ने आपको बुलाया है ताकि आप बहुमूल्य हैं, बहुत कीमती हैं। इसलिए शैतान क्या करता है, इस कीमत को, इस क्वालिटी को कम करने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया है, परमेश्वर ने आपको बहुमूल्य बनाया है, कीमती बनाया, इसलिए शैतान क्या करता है, इस कीमतीपन को ख़त्म करना चाहता है, आपके जीवन से एक क्वालिटी पर को ख़त्म करना चाहता है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो निश्चय परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है, ठीक है। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, प्रत्येक जन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वचन को सुना है, समझा है, ये हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम अनुकारी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। सच में एक बहुमूल्य जो है
मोती मिला। एक व्यापारी को मिला, उसने क्या किया, सब कुछ बेचकर उसको खरीद लिया। उसका मूल्य वो जानता है। हालेलुया। लोगों को नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। मसीह आपके लहू में धोए गए हैं, पाप क्षमा हुए प्रभु परमेश्वर। प्रभु आज के समय में लोग तेरी बात को नहीं समझ रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। संसार में लेके जा रहे हैं, उल्टे सीधे काम हो रहे। परमेश्वर आप बचाएं प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, कृपा कर, सहायता कर प्रभु परमेश्वर। शैतान के हर एक प्रकार की ताकत के ऊपर जय बंधुरी की मदद सहायता कर परमेश्वर। तेरे वचन को समझ नहीं पाए प्रत्येक जन प्रभु परमेश्वर, सहायता मत कर परमेश्वर। कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आशीष कर प्रभु परमेश्वर, ब्लेस कर प्रभु परमेश्वर। तेरे मार्ग में चलने पाए प्रभु परमेश्वर, और विशेष तेरे हाथ सौंपता हूँ प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। महिमा आपको मिले प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज के प्रभु परमेश्वर वचन में मदद सहायता करें प्रभु परमेश्वर। अध्ययन करने के लिए मदद किए, धन्यवाद। महिमा आपको मिले प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हमारी प्रार्थना और विधि स्वीकार की धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।